जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एचएएल के बारे में। हम जानेंगे कि मलेशिया के बाद अब एचएएल ने किस देश को अपना तेजस ऑफर किया है या लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ऑफर किया है। इसके अलावा हम भारतीय वायुसेना के कुछ फ्यूचर प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार एचएएल एक बड़ी समस्या से जूझ रही है जो कि हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को लेकर के है। वो क्या है, कैसी है और उसका निवारण कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आप सारे विषयों के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय तेजस को भारतीय वायुसेना में तो शामिल करवा चुकी है, लेकिन अभी जो इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं उनकी तलाश जारी है। और एचएएल काफ़ी कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेकर के कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हर देश की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। और एचएएल उन देशों से बातचीत कर रही है जो तेजस को लेकर के इंटरेस्टेड है। इसी सिलसिले में आज एक बड़ी रिपोर्ट आई है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो एनुअल रिपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 की, इसमें यह बताया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो ऑस्ट्रेलिया की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है इसके द्वारा एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन रिलीज़ की गई है, जिसको उन्होंने एयर 6002 फेज़ 1 के नाम से रिलीज़ किया है। जहां पर ऑस्ट्रेलिया की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो अपने पुराने BAE सिस्टम के हॉक 127 जो जेट्स हैं उनको रिप्लेस करना चाहती है और इनके जगह पर वो जो नए फ्यूचर लीडिंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं उनको शामिल करना चाहती है। और इसी को लेकर के एचएएल ने ये बताया है कि उन्होंने इस RFI का जवाब दिया है, यानी भारत ने अपना जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ट्रेनर वेरिएंट है वो ऑस्ट्रेलिया के सामने प्लेस किया है। अब यहाँ पे एक खास चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि इस RFI में सिर्फ भारत ही नहीं है बल्कि कुछ और भी बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने इसका जवाब दिया है, जिसमें BAE सिस्टम, बोइंग, लियोनार्डो और भी दूसरे शामिल हैं। अब अगर बोइंग की बात करें तो बोइंग ने अपना T7 रेड हॉक वहाँ पे पेश किया है, वही लियोनार्डो ने अपना M346 वहाँ पे पेश किया है। अगर हम बात करें कोरिया की, तो कोरिया ने भी अपना एयरक्राफ्ट वहाँ पर पेश किया है जो कि उनका T50 है जो कि एडवांस जेट ट्रेनर है। हालांकि अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो जारी नहीं किया है, इसलिए अभी हम ये नहीं कह सकते कि लीडिंग फाइटर ट्रेनर को लेकर के भारत का अगला स्टेप क्या होने वाला है। लेकिन अगर ओवरऑल एक कंपैरिजन किया जाए तो जितने भी वहाँ पे एयरक्राफ्ट आए हैं उनमें से तेजस का जो ट्रेनर वेरिएंट है उसको काफ़ी पावरफुल माना जा रहा है। उसका कारण ये है कि तेजस में जितने भी कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो एवियोनिक्स इस्तेमाल की गई हैं, जो रेडार इस्तेमाल किए गए हैं और जो इंजन इस्तेमाल किए गए हैं वो काफ़ी टॉप नॉच हैं और वो ऑस्ट्रेलिया की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ख़ास चीज़ जो हमको समझनी होगी वो ये है कि पहले ही एचएएल के चेयरमैन R माधवन सर ने हमको स्पष्ट रूप से ये बता दिया था कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया नहीं बल्कि और भी साउथ ईस्ट एशिया की कंपनी है, अफ्रीका के कुछ देश हैं, उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट है वो तेजस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है और एचएएल इस चीज़ के लिए काफ़ी विस्तृत रूप से काम कर रही है। बात करें अगर श्रीलंका की, तो श्रीलंका ने भी शुरुआत में ये इंटरेस्ट दिखाया था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के, लेकिन अभी बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब हम बात करते हैं कि एचएएल कैसे ऑफर्स मलेशिया को दे रही है और कैसे ऑफर्स ऑस्ट्रेलिया को दे सकती है। बात करते हैं मलेशिया से। दोस्तों, मलेशिया काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट है अपने फाइटर जेट्स को रिप्लेस करने के लिए। उसका कारण है कि चीन के फाइटर जेट्स की जिस प्रकार की घुसपैठ कुछ महीनों में बढ़ी है उनके एयर स्पेस में, उसको लेकर के मलेशिया बहुत ज़्यादा परेशान है और वो अपने पुराने फाइटर जेट जो कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उनको हटाना चाहती है। और मलेशिया 2 फेजेस में एयरक्राफ्ट्स को खरीदेगी। फेज़ 1 में वो 18 की संख्या में जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स हैं उनको खरीदेंगे और बाद में फेज़ 2 में भी 18 जेट खरीदे जाएंगे। अब क्योंकि चाइना से मलेशिया का विवाद बढ़ा तो हमने आपको पूर्व के वीडियो में भी बताया कि JF-17 मलेशिया के सामने पेश किया गया था, लेकिन क्योंकि वो एक चाइनीज़ एयरक्राफ्ट है और मलेशिया का विवाद भी चाइना से है, इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि शायद बहुत कम चांसेस है कि वहाँ पर JF-17 सेलेक्ट किया जाए। तो जो मेन कंपटीशन बचता है वो बोइंग के T7 रेड हॉक और भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के बचता है। अब यहाँ पर भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ एक समस्या हो सकती है। हमको भी पता है और आपको भी पता है कि तेजस में बड़ी संख्या में इजरायली जो कंपोनेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, इजरायली एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। और इस चीज़ को लेकर के हमारे खुद के भारत के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं क्योंकि मलेशिया और इजराइल का
कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑफिशियली नहीं है, इसलिए मलेशिया हिचकिचा सकता है इनको खरीदने में। लेकिन इस समस्या का समाधान भी एचएएल ने ढूंढ निकाला। एचएएल ने कहा कि अगर मलेशिया सेलेक्ट करता है तो हम उसको आश्वस्त करते हैं कि हम इंडिजिनस तौर पर जो डेवलप की गई टेक्नोलॉजी है उनका ही इस्तेमाल करेंगे, यानी तेजस का जो वेरिएंट मलेशिया को ऑफर किया जाएगा वो मार्क 1A वेरिएंट होगा, जिसमें भारत अपना खुद का एसा रेडार और एवियोनिक्स इस्तेमाल करेगा। तो ये तो हो गई पहली बात। अब हम बात करते हैं एचएएल की समस्या क्या है और इस समय एचएएल किस समस्या से जूझ रही है जिसका निवारण हमें जल्द से जल्द करना होगा। आपको पता ही है कि भारत में इंडिजिनस तौर पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का निर्माण शुरू हो चुका है और जो 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टर्स हैं उनको लेकर के एचएएल कॉन्फिडेंट है कि इस साल के अंत तक 10 हेलीकॉप्टर डिलीवर कर दिए जाएंगे दोनों अंगों को। अब जो 15 हेलीकॉप्टर्स हैं इनमें से 10 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को मिलने हैं और जो 5 हेलीकॉप्टर्स हैं वो भारतीय थल सेना के पास जाएंगे। लेकिन क्योंकि भारतीय वायुसेना और थल सेना ने पूर्व में ही एक स्टेटमेंट जारी की थी संयुक्त रूप से, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि दोनों जो विंग है वो 160 की संख्या में इन हेलीकॉप्टर्स को खरीदेगी। तो एचएएल अब इस इंतजार में है कि जल्द से जल्द भारत सरकार की तरफ से उनको जो ऑर्डर्स हैं वो मिलें, क्योंकि 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के जब हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर हो जाएंगे तो इनकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो बंद होने के कगार पे आ जाएगी, कह सकते हैं ऑर्डर की कमी के कारण। अब एचएएल के कुछ ऑफिशियल्स ने ये कहा कि अगर ऐसा होता है और एक बार फिर से हमें ऑर्डर मिलता है और हमें काम शुरू करना पड़ा तो हमें कई सर्टिफिकेट्स के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार प्रोडक्शन लाइन जब बंद होती है और उसके बाद फिर से शुरू करनी पड़ती है तो हमें फिर से पूरा सर्टिफिकेशन प्रोसेस दोहराना पड़ेगा और उसमें जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए वो भारत सरकार से लगातार ये अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो प्रोक्योरमेंट है उसको क्लियर किया जाए। हालांकि सरकार के टॉप ऑफिशियल्स ने पहले भी ये कह दिया है कि जो खरीद प्रक्रिया है वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और आने वाले कुछ समय में एक बड़ी संख्या में जो ऑर्डर हैं वो प्लेस किए जा सकते हैं। लेकिन एचएएल बार बार इस चीज़ को लेकर के चेता रही है कि अगर समय से ही काम नहीं हुआ तो बाद में एचएएल को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इन सब चीज़ों के बीच एक गुड न्यूज़ भी बीच में आई है, जहां पर एचएएल ये बता रही है कि 2022 तक जो तेजस के मार्क 1A वेरिएंट है इनकी पहली फ्लाइट को आयोजित कर लिया जाएगा। अब आपको तो पता ही होगा कि भारत ने 83 की संख्या में इन जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया है, जिनमें से 73 मार्क 1A फाइटर जेट्स हैं और 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स हैं। और इस समय एचएएल कई बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रही है, जिसमें तेजस का नेवल वेरिएंट शामिल है, तेजस मार्क 2 शामिल है और AMCA भी शामिल है और TED-BF पे जो काम है वो भी आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में हमारे जो स्वदेशी उपकरण हैं उनका बोलबाला होगा, लेकिन इसके पहले हमें कई अग्नि परीक्षाएं हैं जिनसे गुजरना पड़ेगा और ये हमारे लिए काफ़ी सीरियस इशू होता जा रहा है, क्योंकि अगर एचएएल की दिक्कतों को जल्द ही नहीं समाधान किया गया तो ये काफ़ी बड़ी मुसीबत बन सकती है और बाद में हमें फिर से जो डिले जैसी समस्या है उसका सामना करना पड़ सकता है। आपकी क्या राय है? क्या सरकार को जल्द से जल्द इस पर कोई कदम उठाना चाहिए या एचएएल को अभी और इस पर काम करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।